हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी रेलवे के एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से मैं आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाने वाली हूँ सामान्य अध्ययन की। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये वाली क्लास जो है रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ क्लास में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सभी बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो इससे लगभग आपको एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे ज़रूर ही, और हर एक शिफ्ट में। तो इस के लिए आप लोग तैयार रहिए। और हमारा पहला जो है, सबसे पहले हम इसके बारे में शॉर्ट टर्म्स वाले आपको वन लाइनर कुछ बताने वाले हैं, उसकी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे। तो इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे तथा आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब अगला टर्म है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि कब तक थी? तो ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व थी। ठीक है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। किसने खोजे थे? जो राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। और कब? 1921 ईस्वी में। फिर देखते हैं कि इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना थी। ठीक है, क्या थी? नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी होती थी। ये इन इसके नगरों की विशेषता थी। ठीक है, विधिवत बनाए गए होते थे और इनकी जो सड़कें थी वो सीधी होती थी। नेक्स्ट टर्म है हमारा कि नगरों में अनाज भंडार के लिए अन्नागार अलग से बने होते थे। ठीक है, जहाँ पे अनाज गेहूं का भंडारण होता था वो अलग से बने होते थे। कृषि तथा पशुपालन के लिए साथ यहाँ पर उद्योग और एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। इससे भी आपको प्रश्न पूछने को मिल जाएगा कि वस्त्र निर्माण जो प्रमुख उद्योग था इन लोगों का, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वस्त्र निर्माण इनका प्रमुख उद्योग था। अगला है, सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। देखिए, एक टर्म आपको ये भी मिल जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। अगला है कि यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। ठीक है, मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। ठीक है, मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान था। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ टर्म्स आपको और बताएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चित्र और अक्षर लगभग 400 अक्षर एवं 600 चित्र हैं, दोनों ही ज्ञात होते हैं। ठीक है, कि इस लिपि में जो चित्र और अक्षर को मिलाकर ये लिपि बनाई गई है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यह सभ्यता लगभग 1000 साल तक रही। उसके बाद ये सभ्यता किसी कारण या फिर कोई आपातकाल ऐसा आया होगा जिसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। अब चलिए हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मुख्य रूप से जो वर्तमान में आज देश है वो कहाँ पर फैले हुए हैं? तो आज के हिसाब से पहले की अगर बात की जाए तो ये पूरा अखंड भारत के अंदर आता था, लेकिन आज की जो स्थिति है वो कुछ और है। तो हमारे इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। ठीक है, आधा भाग भारत में आता है और बहुत सारा अधिकांश भाग पाकिस्तान में आता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला है प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी के लोगों
डैश के लोगों के साथ व्यापार करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किनके साथ व्यापार करते थे, किसके साथ करते थे, तो इसका है मेसोपोटामिया के साथ वो अपना व्यापार करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल शहर कहाँ स्थित था। तो लोथल शहर, निम्न ऑप्शंस में से लोथल शहर जो है वो गुजरात में था। ठीक है, वर्तमान में जो गुजरात है वहां पर लोथल शहर स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक है, बाधा के रूप में कार्य नहीं किया है, तो ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ठीक है, हिमालय पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, थार रेगिस्तान, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। ठीक है, सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है। तो मेसोपोटामिया में स्थापित जो पहला साम्राज्य था वो था अक्कड़। ठीक है, जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे जो अजीब अजीब से नाम दे रखे हैं, चाल्डिया, अक्कड़, असूर, बेबीलोनिया, तो इनमें से जो है अक्कड़ पहला साम्राज्य था, मेसोपोटामिया में था जो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले हैं। तो इनमें से ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर नहीं मिले हैं, असम में। ठीक है, आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम में जो सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है। ठीक है, जो कांस्य आकृति, कांसे से बनी हुई आकृति पाई गई है वो किसकी है, तो ये है एक नाचती हुई महिला की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कांस्य आकृति मिली है नाचती हुई महिला की है। अगला प्रश्न है 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी है, इसी नदी के किनारे यहाँ के जो पाए गए हैं अवशेष वो इसी नदी के किनारे पाए गए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में दो हड़प्पा कालीन शहर हैं, वो कौन कौन से हैं ये बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन में है और जो रियलिटी भी है, धौलावीरा और लोथल है जो गुजरात में पाए जाते हैं, हड़प्पा कालीन शहर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वो उसका नाम है धान्यागार। ठीक है, धान्यागार इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस महाद्वीप पर स्थित थी, एशिया महाद्वीप पर। ठीक है, भारत जो है हमारा एशिया महाद्वीप में आता है और भारत पाकिस्तान दोनों ही एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो ये सभ्यता भी एशिया महाद्वीप पर थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो ज्ञात व्यापार है उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप की रैखिक प्रणाली, तो ये तीनों का यूज करते थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था। देखिए, कृषि के लिए सबसे अधिक किस जानवर का प्रयोग करते थे ये लोग, सिंधु घाटी के लोग, तो यहाँ पर जो दे रखा है वो है कुत्ता। ठीक है, ये लोग कुत्ता का ज्यादा प्रयोग करते थे। ठीक है, कृषि प्रयोजनों के लिए। अगला प्रश्न है, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी। तो अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो किसके निकट स्थापित हुई थी, तो इनमें से है वो जल निकाय, क्योंकि जल की अधिक आवश्यकता हर किसी को होती है, तो जल निकाय जहाँ पर होते थे वहीं पे ये सभ्यताएं ज्यादा विकसित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो तकनीक का नाम था लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इनका उपयोग किया जाता था मूर्तियां बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थी। तो इन सड़कें ये सीधी बनी होती थी और किससे बनी होती थी ये आपको आंसर में बताना है। तो ये सड़कें बनी होती थी जली हुई ईंट से। ठीक है, जली हुई ईंट से बनी होती थी। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी।
तो हड़प्पा के लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी, यानी कि ये किस धातु का उपयोग नहीं करना जानते थे, उनको पता ही नहीं था। तो वो तांबा, चांदी, कांसे का उपयोग करते थे, पर लोहे का नहीं जानते थे। ठीक है, लोहे को नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किस धातु का या किस कलाकृति का उपयोग किया जाता था? तो कलाकृति यानी कि वो मूर्तियों, जो कुछ धातु से बनी हुई मूर्तियों का उपयोग करते थे, तो उनका उपयोग किया जाता था मोहर का। ठीक है, ये व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मोहर का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं? ठीक है, कौन से सार्वजनिक कार्य हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को किसी अन्य नदी से अलग करते हैं? तो हमारे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमारा सही आंसर है नल साजी। ठीक है, नल साजी। अब ये क्या होता है? नल साजी यानी कि किसी अन्य जो नल की हिसाब से ये कुछ बनाते होंगे, जैसे आज के ज़माने में नल की योजना बनी होती है, जैसे टंकी से नल लगा होता है, ऐसे ये किसी जलाशय के पास से नल योजना, तो उसको नल साजी बोला गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो इस घोड़े के अवशेष मिले हैं, उसका नाम था सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा के स्थल से जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, स्थल का नाम है सुरकोटदा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, नदी घाटी सभ्यता को के काल को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इस काल को जाना जाता है कांस्य युग के नाम से। ठीक है, यहाँ पर कांस्य का यूज किया गया होगा, तो कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर कौन सा शहर है जो ऊपरी शहर दो नामों से जाना जाता है या विभाजित था? तो उसका नाम है हमारा सिटाडेल। ठीक है, क्या है? सिटाडेल। सिटाडेल शहर का नाम है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट गैनरी कहाँ पाया गया था? तो विशाल अन्न भंडार जो है वो कहाँ पाया गया था? तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल भंडार अन्न का। अगला प्रश्न है, धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा जो है उसको कितने भागों में बांटा गया था? हमारे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया था धौलावीरा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों में चित्रित किया गया है? तो सिंधु घाटी की मोहरों में आमतौर पर किसे चित्रित किया गया है? उसका नाम है यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न जैसे चित्रित मोहरों में अंकित किए गए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? तो व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? इसका आंसर है कपास। ठीक है, ये कपास मुख्य रूप से व्यापार की वस्तु थी, क्योंकि ये लोग कपास की खेती ज्यादा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? अब इसका भी पता लगा लगा चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थरों का भी यूज किया जाता था, और ये किस स्थान से लाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात से लाए जाते थे बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? अब मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले का नाम क्या है? आर डी बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता हो रही होगी? नगर योजना, या कृषि कर्म, या जल निकासी व्यवस्था? तो ये मुख्य जो है वो तीनों थी, तो ऊपर के सभी हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों इनकी विशेषता रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो घर बनाने के लिए ये लोग इनमें से पत्थर, सीमेंट, टेराकोटा इनका यूज नहीं करके ईंटों का यूज करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकृति की थी? तो इनकी सामाजिक व्यवस्था जो थी वो किस प्रकृति की थी कि दासश्रम आश्रित आधारित नहीं, जाति आधारित, रंग वर्ण आधारित बिल्कुल नहीं, समतावादी थी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था जो थी ये समान रूप से
समतावादी तरह से रहते थे, ठीक है, उसको नाम दिया गया समतावादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी स्थल कौन सा है जो पाकिस्तान में है? वो है उसका नाम हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला है? कौन नहीं मिला है? नालियां, मंदिर, किला, जलाशय। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा मंदिर, ठीक है, मंदिर नहीं मिले हैं इनकी खुदाई में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाता था? ठीक है, तो कौन सा अनाज जो है ये उगाते थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये गेहूं, रागी, बाजरा आदि अन्न उगाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन हथियार किससे बनाए जाते थे? तो हड़प्पा कालीन हथियार जो हैं ये बने होते थे पत्थर, कांस्य और तांबे से, ठीक है, ये इन सभी का उपयोग करते थे, पत्थरों से भी बनाए जाते थे। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? तो एकमात्र शहर था जिसमें कोई दुर्ग यानी किला होता है, तो कोई दुर्ग नहीं था, वो था चन्हू-दड़ो, ठीक है, चन्हू-दड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं था, ये एकमात्र शहर ऐसा था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? क्योंकि ये गैर आर्य थी क्योंकि, अब इसका आंसर राइट हो जाएगा कौन सा हमारा, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जहाँ पर कोई गैर आर्य नहीं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो ज्ञान का स्रोत यहाँ पर दे रखा है वो है पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक उत्खनन जो है वो ज्ञान का स्रोत है, यानी कि पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। अगला है 40वां प्रश्न है हमारा, भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें मिला? ठीक है, अब ये चांदी का उपयोग करते थे, इसका साक्ष्य कहाँ पर मिला है? हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? तो वर्तमान समय में हड़प्पा जो संस्कृति है वर्तमान में कहाँ पर है? ये है हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में स्थित है हड़प्पा स्थल बनावली, ठीक है, बनावली जो है ये वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चन्हू-दड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर उत्खनन का निर्देशन जो है किसके द्वारा किया गया था? जे.एच. मैके के द्वारा, ठीक है, जे.एच. मैके के द्वारा उत्खनन का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ठीक है, यहाँ पर जो पुरातात्विक स्थल है आलमगीरपुर वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे मेरठ, फैजाबाद, फरीदाबाद और फतेहाबाद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में स्थित है, ठीक है, मेरठ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है वर्तमान समय में हमारा स्थित है सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर वर्तमान में, ठीक है, रंगपुर नाम है उसका स्थल का, सौराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है ये माना जाता है पूर्व आर्यकाल से, ठीक है, पूर्व आर्यकाल से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया है? ठीक है, पाया गया था, हल्का टेराकोटा पाया गया था, यानी कि ये लोग हल्का भी उपयोग करते थे खेती में, खेती करने में। तो ये इसका नाम है हमारा बनावली, ठीक है, बनावली में पाया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये अवशेष जो है किस नदी के किनारे स्थित है? उसका नाम है भोगावो नदी, ठीक है, भोगावो नदी।
याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, धोलावीरा अमलानंद घोष। ये सुमेलित नहीं है। यानी कि जहाँ पर इन स्थलों की जिसने खोज की है उनके खोजकर्ताओं के नाम दे रखे हैं। तो धोलावीरा जो है वो सुमेलित नहीं है, अमलानंद घोष जी ये ने खोज नहीं की थी। आगे प्रश्न में बताएंगे कि किसने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा काली मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर उपयोग किया जाता था लाल मिट्टी का। ठीक है, लाल मिट्टी का उपयोग से ये बर्तन बनाते थे मिट्टी के। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ठीक है, जो सिंधु घाटी की संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहले तो ये, फिर बाद में हम ऑप्शन आपको पढ़ के बताते हैं कि इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं हैं और इसमें एक चित्रात्मक लिपि भी थी और लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी। तो ये वैदिक सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस जिले में स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल जो है हड़प्पा ये है साहिवाल में स्थित है। ठीक है, साहिवाल में स्थित है हड़प्पा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? अब सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है निम्नलिखित में से लोथल को कहा जाता है। लोथल जो है समुद्र के किनारे था और ये गुजरात में है। तो ये बंदरगाह था मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहर लोथल किसके लिए जाना जाता था? तो ये किसके लिए जाना जाता था? समुद्री व्यापार के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, या जहाज निर्माण के लिए, या कृषि के लिए? तो अभी बताया कि ये व्यापार का केंद्र था, तो ये समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था लोथल। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चिनाब नदी के तट पर स्थित है? कौन सा स्थल है जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है और वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा मांडा। ठीक है, मांडा जो है स्थल है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल ने पहले दर्ज भूकंप का प्रमाण दिया? जो सबसे पहले उन्होंने भूकंप का प्रमाण दिया था हड़प्पा स्थल ने। ठीक है, तो वो कौन सा था? उसका नाम है जो है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा ने इसका प्रमाण दिया था सबसे पहले कि यहाँ पर भूकंप भी आते थे। तो भूकंप की जैसी किसी घटना के कारण ही ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है? तो सबसे छोटा हड़प्पा स्थल कौन सा है निम्नलिखित में से? तो वो है हमारा अल्लाह दीनो। अल्लाह दीनो, ठीक है, इसका नाम है अल्लाह दीनो। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल चन्हू दड़ों की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, चन्हू दड़ों की खुदाई देखिए किसने की थी? नानी गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, जो इनका नाम है, हर एक स्थल का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि किसने खुदाई की थी या किसके निर्देशन में की गई थी। तो आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। तो इनके हड़प्पा स्थल में चन्हू दड़ों की खुदाई करने वाले थे नानी गोपाल मजूमदार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल के द्वारगृह में सिंधु अक्षरों वाला लकड़ी का साइन बोर्ड पाया गया? देखिए, लकड़ी का साइन बोर्ड कहाँ पर पाया गया है? तो ये क्या बोलते हैं, हड़प्पा स्थल के द्वारगृह में। ठीक है, सिंधु अक्षरों वाला, सिंधु सभ्यता के अक्षर से अंकित किया हुआ लकड़ी का साइन बोर्ड था। तो ये कहाँ पाया गया है? धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का साइन बोर्ड। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? देखिए कितनी आधुनिक सभ्यता रही होगी कि यहाँ पर स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा में ही ये भी मिला है। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी का एक मिला हुआ है, लकड़ी का क्या था? साइन बोर्ड। हाँ, तो वहीं पर मिला हुआ है स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल फरमाणा की खुदाई से क्या प्राप्त होता है? हड़प्पा स्थल एक फरमाणा भी है, यहाँ की खुदाई हुई तो उससे क्या प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि स्थल है ये। ठीक है, फरमाणा में क्या मिला है? अंत्येष्टि स्थल। नेक्स्ट है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है?
तो सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमावाद। इसका आंसर है दैमावाद। भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो भारत में दक्षिणी स्थल है दैमावाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो ये किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो ये आत्मा या और ब्रह्मा पर, बलि प्रथा पर, धार्मिक संस्कार पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, देवी माँ पर विश्वास करते थे। ठीक है, देवी माँ पर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ऑप्शन में से वैसे तो बहुत सारे स्थित हैं, पर इनमें से देखते हैं कि लोथल जो है ये भारत में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के दौरान पुरातत्व उत्खनन के निर्देशक कौन थे? तो इन दोनों के जो खोज की थी उसके दौरान जो पुरातत्व उत्खनन के निर्देशक थे उनका नाम है सर जॉन मार्शल। ठीक है, इनके निर्देशन में यहाँ की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली पंजाब में है। तो इनमें से जो है हमारा राइट आंसर बनावली है। ठीक है, ये पंजाब में नहीं होकर हरियाणा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा नहीं है? उसका आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी नाम है और ये सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता है भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के तट पर स्थित है? तो वो कौन सा स्थल है जो सतलज नदी के तट पर है? उसका नाम है रोपड़। ठीक है, ये सतलज नदी के पर स्थित है। रोपड़ नाम का स्थल है जो सतलज नदी पर स्थित है। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर घर के फर्श की टाइल्स पाई गई है? देखिए, घर के फर्श की टाइल्स किस स्थल पर पाई गई है? तो उसका नाम है अल्लाह दीनो स्थल पर। ठीक है, यहाँ पर फर्श की टाइल्स पाई गई है। नेक्स्ट है, मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। ठीक है, लोथल स्थल को मिनी हड़प्पा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था? ठीक है, तो वो कौन सा एकमात्र स्थल है? उसका नाम है चन्हू। ठीक है, चन्हू जो है जहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में कौन सा स्थित है? हमारा मांडा। ठीक है, मांडा जो है स्थल कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ठीक है, तो ऑप्शन में है विष्णु, शिव, वरुण और ब्रह्मा। ये किस देवता की पूजा करते थे? शिव की। ये शिव के उपासक थे और देवी माँ के भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा किसे माना जाता है? यहाँ पर भारत की उत्तरी सीमा नहीं पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा है मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़। ठीक है, रोपड़। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? अभी हमने जो शॉर्ट टर्म्स देखे हैं डिटेल्स में, थोड़े से संक्षिप्त में पढ़े हैं। तो देखिए, वो उसका राइट आंसर इसमें से आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम आपको आंसर बताएंगे। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज जेपी जोशी ने की थी? जेपी जोशी ने किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? तो उसका नाम है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था? तो इसका कौन सा पहला उत्खनन स्थल था? हड़प्पा। ठीक है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु
घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। 2 नाम है, इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल बनावली का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? देखिए बनावली का भी आ गया है, हमने आपको बोला था कि जो सुमेलित कीजिए ऐसा प्रश्न था, उसमें इसका दिया दिया गया था। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसके अनुसार बनावली के उत्खनन के, तो इसका आंसर है रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने बनावली की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ आधुनिक समय के किस स्थान पर स्थित है? जो मेहरगढ़ है, जो नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल भी है, तो ये आधुनिक समय में किस कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।